नमस्कार, प्रणाम। मैं निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है बिहार का एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर। अब जानते हैं बिहार की राजनीति में और पूरे बिहार में वो तस्वीर का बहुत चर्चा चल रहा है, वो जोड़ी का बहुत चर्चा चल रहा है। और वो तस्वीर जानते हैं, ये है। देखिए, एक ही जगह पर जो सम्राट चौधरी हैं और जो निशांत कुमार है, यानी कि नीतीश कुमार के बेटे, दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। और इस तस्वीर से बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अब बिहार में जो पहले से लवकुश का समीकरण, लवकुश का जो जोड़ी चल रहा था, क्या ये अब कुश और लव का होने जा रहा है, यानी कि निशांत और सम्राट का होने जा रहा है। अब देखिए, अभी तो कहने का लोग कयासे लगा रहे हैं कल से कि मने शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी कुछ ऐसा इशारा मिल गया है ना कि लोगों को अब थोड़ा यकीन होने लगा है। क्या बिहार के नए सीएम के रूप में सम्राट चौधरी आगे आने वाले हैं? और अगर वो आगे आते हैं तो देखिए, पहले से बात चल रहा है भाई कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे निशांत कुमार, यानी कि नीतीश कुमार के बेटे। तो ऐसे में सम्राट और निशांत की जोड़ी क्या बिहार के लिए नंबर 1 साबित होगी, ये भी सवाल उठ रहा है। और भाई, जहां पर सवाल हो वहां पर आपकी भाभी जी नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल का जवाब भाई देगी हमारी जनता, क्योंकि हमारी जनता सब जानती है कि किसकी जोड़ी हिट होगी और किसकी जोड़ी फ्लॉप होगी। तो अब जानने लायक बात ये है आज कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जोड़ी बिहार में नंबर 1 बनेगी या नहीं। आइए जानते हैं। तो बिहार में जिस जोड़ी, यानी कि जिस तस्वीर की चर्चा चल रही है, वो हमने आपको दिखाया कि वो निशांत कुमार और सम्राट चौधरी की तस्वीर है। अब देखिए, जहां तक बात है, निशांत कुमार का नाम उप मुख्यमंत्री के रूप में लगभग साफ हो चुका था, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होंगे इस बात पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन अब राजनीतिक रूप से कुछ न कुछ इशारा मिलने लगा है कि शायद बिहार के नए चौधरी जो है वो अब सम्राट बनने वाले हैं, यानी कि लव कुश समीकरण तो पहले भी था, लेकिन अब कुश और लव का समीकरण बिहार में बनने जा रहा है, ऐसी इसकी संभावना बनती हुई दिख रही है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो वो जो तस्वीर कल निकली, यानी कि निशांत कुमार और सम्राट चौधरी की, उस तस्वीर से लोगों ने क्या देखा, उस तस्वीर को देखकर लोगों ने क्या सोचा, और क्या अगर सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगती है तो जनता की क्या राय होगी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कल एक तस्वीर की बहुत चर्चा चल रही थी लगभग हर तरफ कि निशांत कुमार और सम्राट चौधरी की क्या कोई जोड़ी बन सकती है बिहार में। सबसे पहले तो ये बताइए कि उस तस्वीर से क्या सच में कोई राजनीतिक इशारा किया गया कि इस तरह की जोड़ी बन सकती है? और अगर ये इशारा है कि सम्राट चौधरी सीएम बनने वाले हैं, तो फिर उनके ऊपर अपनी राय दीजिए। बिल्कुल, इशारा जब अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने इशारा किया तो इसका मतलब है कि इसमें सच्चाई है, और हम लोग तो इसको 100% मान के चल रहे हैं कि सम्राट। 2-3 दिनों से नीतीश कुमार की तरफ से भी कुछ न कुछ इशारा आ रहा है। कभी आगे उनको कर देते और कहते हैं कि आशीर्वाद ले लीजिए जनता का, तो कभी कंधा पे हाथ रख देते हैं। कंधे पर हाथ रखे। हम लोगों को पूरा विश्वास है इस अगले चौधरी जो होंगे हमारे बिहार के, वो सम्राट ही होंगे। सम्राट चौधरी को बिहार के आने वाले सीएम के रूप में कैसे देखते हैं? अभी तक तो उनका कार्यकलाप बहुत अच्छा रहा है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और आते आते जो है जो उनके महकमा है उसमें काफी उन्होंने सुधार किया है। मतलब एक तरह से कहा जाए अपना गृह मंत्रालय जो उन्होंने अच्छे से संभाला। बिल्कुल, गृह मंत्रालय को अच्छे से संभाला, और सबसे मुख्य पद जो है बिहार सरकार का वही पद है। और लग रहा है कि पहले से ये कुछ होने वाला था जो उनको गृह मंत्री दिया गया। अच्छा, मतलब इसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी? हाँ, पहले से तैयारी बिल्कुल थी, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ, ये बात भी कुछ लोग कह रहे हैं आजकल कि शायद इसकी तैयारी पहले से चल रही थी, इसीलिए सम्राट चौधरी को जो है वो शुरुआत से ही आगे रखा गया, नीतीश कुमार के साथ घुमाया गया कि नीतीश कुमार से थोड़ा बहुत जो है वो रह के नीतीश कुमार के साथ सीखेंगे कि कैसे कैसे घूमना है। तो खैर, कल एक तस्वीर आया निशांत कुमार का, यानी कि नीतीश कुमार के बेटा का, और इनका सम्राट चौधरी का। निशांत कुमार के बारे में तो पता था नीतीश जी के बेटा के बारे में कि भाई ये उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के बारे में कुछ पता नहीं था लोगों को। अब सम्राट चौधरी का नाम भी लगभग साफ हो रहा है, क्या कहते हैं? सम्राट चौधरी ठीक है मैडम, ठीक है, हम लोग भी उनके साथ हैं। तो सीएम के रूप में क्या लगता है कितना काम कर पाएंगे? जो नीतीश जी का काम जो है उसको पूरा करेंगे, बिहार को विकास करेंगे, रोड रास्ता ये सब चीज जो है, समस्या जो है नीतीश खत्म कुमार, करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जितना कर दिए उतना करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो है मैडम। नीतीश जी जिस बिहार को पटरी पुलाए हैं, ये सबका बस का बात नहीं है। जितना नीतीश जी बिहार के लिए किए हैं, अगर कोई कर देना तो बिहार महाराष्ट्र और गुजरात से भी आगे जा सकता है।
अच्छा, सम्राट चौधरी के नाम पर लगातार जो है वो लोग कयास लगा रहे थे कि शायद सम्राट चौधरी बनेंगे, लेकिन कुछ पक्का नहीं था। अभी जैसा कि भैया भी बताया कि नीतीश कुमार भी लगातार 2-3 दिन से इशारा कर रहे हैं कि शायद सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के सीएम बन सकते हैं। आपको क्या लगता है? 2-3 दिन से नहीं, सबसे पहला तो शकुनी चौधरी के जन्मदिन के दिन ही वो थोड़ा सा इशारा कर दिए थे कि आपका बेटा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। सबसे पहला उसी दिन, जन्मदिन के दिन ही वो घोषणा कर चुके हैं। अच्छा। और उम्मीद है कि नीतीश कुमार ऐसे तो घोषणा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री, ऐसे पूरा तौर पे घोषणा नहीं किए है, लेकिन हाँ कुछ कुछ इशारा ऐसा मिल रहा है। इशारा मिल रहा है, लेकिन भाजपा में कहना कुछ हाँ। जायज नहीं है। अच्छा। जायज नहीं है, क्योंकि बोलेंगे किसी को, करेंगे किसी को। इसीलिए नीतीश कुमार का इशारा है, भाजपा का इशारा नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी एक काबिल नेता हैं और बिहार का विकास करेंगे, जन जन के नेता हैं और अभी सभी बिहार के दिल में बसे हैं और अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब चूंकि नीतीश कुमार को हटा के किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो कुछ न कुछ राय मशवरा नीतीश कुमार से भी लिया जाएगा? नहीं, नीतीश कुमार को हटा के नहीं बनाया जा रहा है, उनके स्वेच्छा से बनाया जा रहा है। और निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया जा रहा है कि वो किसी भी भाजपा का बने या यूनाइटेड का बने, उसमें वो सीखेंगे पहले, उसके बाद तो फिर मुख्यमंत्री के दावा पे आएंगे। तो मतलब उनको पहले अभी ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, चूंकि राजनीति में वो पहला उनका पैर है। अब आगे जाके अच्छा करेंगे, नीतीश कुमार के बेटे हैं, अच्छे ही करेंगे विकास के। सम्राट चौधरी बढ़िया रहेंगे, वो पहले से तैयारी भी किए हुए हैं चलाने के लिए। वो मुख्यमंत्री के लायक हैं, नरम भी हैं, गरम भी हैं, सब टाइप से देखने के लिए वो तैयार हैं। नरम दल गरम दल दोनों को मिला के जैसा रहेगा व्यवहार वैसा में वो चलेंगे, ढलेंगे वो। हाँ। जी, सबको निपटने के लिए वो तैयार है। अच्छा, जैसा कि अभी भी हमको ये बात बोले, करने के लिए भी तैयार है, सब कुछ से तैयार है। गुंडा बदमाश को भी देखने के लिए तैयार है, वो हर तरीका से देखेंगे। जैसे अभी भी एक भैया बोले, उसके बाद पहले भी कुछ लोग बोल रहे थे कि बीजेपी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि किसको सीएम बनाने वाला है। तो फिर सम्राट चौधरी के नाम पर क्या लगता है, क्यों मोहर लग गया? सम्राट चौधरी के तो हम लोग हवा ज्यादा सुन रहे हैं और वो है, लगता है कि उस लायक हैं जो चलावेंगे वो, और बढ़िया चलावेंगे। बिहार के बारे में जान गए कि कैसे कैसे लोग भी हैं, कैसा क्या क्या चाहिए और क्या विकास के लिए चाहिए, ये सब है। सम्राट चौधरी और निशांत कुमार का जोड़ी बना दिया गया, लव कुश समीकरण बना दिया गया। ये लव कुश समीकरण कितना सक्सेसफुल होगा? देखिए, सम्राट जी के पास तो अनुभव है करीब 5 सालों का, लेकिन बीजेपी जो है लास्ट टाइम में धमाका करती है। जैसे आपने देखा कि बीजेपी के जो विधायक थे बांकीपुर के नितिन नवीन जी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कोई भी पीएम तक बन सकता है, एक कार्यकर्ता आम कार्यकर्ता पीएम बन सकता है। तो अगर सम्राट चौधरी जी को सीएम बनाना रहता तो अब तक घोषणा हो चुकी रहती। मुझे नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी जी को बनाया जाएगा। एक चीज ये भी है, जो आप नितिन नवीन की बात की है कि उनको अचानक से अध्यक्ष बना दिया गया, उस दिन उनके घर पर किसी तरह का कोई मतलब अच्छा खासा लोगों का ग्रुप भी बना हुआ था, मतलब कुछ शायद पार्टी वगैरह भी चल रही थी शायद उनके आवास पर, और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन लोगों को भी नहीं पता था कि ऐसी घोषणा होने खुद वाली। नितिन नवीन जी को भी नहीं पता था। मेरी तो बात होते रहती है उनसे, मैं भी बांकीपुर विधानसभा से ही आता हूँ, तो उनको खुद भी पता नहीं था। लेकिन बीजेपी क्या करेगी वो किसी को पता नहीं है ना। तो और बिहार से मुझे लगता है कि वैश्य समाज से किसी को सीएम बनाना चाहिए, है ना, कि बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का सीएम होगा और वैश्य समाज से बने तो वैश्य समाज जो है बिहार को ज्यादा विकसित करेगा। देखिए, आप तो मांग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जब हम सीएम के फेस पे बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोग सवर्ण की भी बात करते हैं, अपने अपने जाति की बात कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि बिहार में पहले से वो लव कुश समीकरण को हिट करवा दिया गया है, अब बैठा दिया गया है, स्थापित करवा दिया गया है, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी सम्राट चौधरी के नाम पहले भी तो और किसी का राज था ना, वो तो चेंज होते रहा ना। सत्ता किसी का तो है नहीं, जो अच्छा करेगा उसको रखा जाएगा। बात बिहार की विकास की है, कोई समीकरण की बात नहीं है। जो बिहार की विकास की बात करेगा, जो विकास करेगा वो बैठ सकता है गद्दी पे, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर मान लीजिए बिहार में ये जो जोड़ी अभी जिसकी तस्वीर कल से चल रही है पूरे सब जगह पर, हमको लगता है कि बहुत सारे लोग जो है वो दिल्ली से उठ के पटना आके बैठ गए हैं कि कहीं सही में तो नाम पर मोहर नहीं लगने वाला है। तो मतलब कयास पूरा लग गया है कि भाई यही दोनों का जोड़ी बनेगा, निशांत कुमार का सम्राट चौधरी का। क्या लगता है ये जोड़ी अगर बन गई बिहार की राजनीति में? कैप्टन और वाइस कैप्टन का तो काम होता ही है। हाँ। कैप्टन के बाद तो ये वाइस कैप्टन ही कैप्टन बन सकता है। मगर जिस तरह से राजनीतिक में बीजेपी का बोलबाला है कि भाई पता नहीं चलता लास्ट टाइम में क्या होगा, तो वो संभावना हम लोग को भी लग रहा है। अभी पूरा ओपन है और थोड़ा सा वेट कीजिए।
नीतीश कुमार भी पूरा इशारा किए जा रहे हैं कि आशीर्वाद ले लीजिए, तो मतलब 2-3 दिन से लगभग एक दोनों बार नहीं। साथ में रहते ही हैं, सभी जगह जा ही रहे हैं, जनसभा कर ही रहे हैं, तो उसमें तो प्रमोट करेंगे ही। हालांकि और हमको उनका याद प्रमोट है- करने का मेन कारण है कि भाई हम बीजेपी और सम्राट चौधरी साथ में, तो हमको बता रहे हैं कि ये बन सकते हैं। अच्छा। मगर कहा नहीं जा सकता है मैडम। हालांकि हमको याद आ रहा है कि एक बार इसी तरह से तेजस्वी यादव को भी नीतीश कुमार, जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में और जेडीयू और आरजेडी का जब गठबंधन था, तो इसी तरह से तेजस्वी को भी एक बार आगे करके बोले थे कि अब मेरे बाद यही ना भतीजी ना संभालेगा, तो एक वो भी हुआ था, लेकिन उनका भाग खुलते खुलते रह गया था। लेकिन सम्राट चौधरी का क्या लगता है, अभी भाग खुल ही जाएगा क्या? सम्राट चौधरी बनेंगे उनका मुख्यमंत्री। भाग नहीं खुलने वाला है मैडम, किनका? तेजस्वी जी का भाग नहीं खुलने वाला है। मैंने सम्राट जी की बात कर रहे हाँ, हैं। सम्राट जी तो ग्रेट हैं, सम्राट जी ही संभालेंगे बिहार को। सम्राट जी का अगर मान लीजिए सीएम फेस पे मतलब लग जाता है अगर मुहर, तो क्या लगता है कितना बढ़िया सीएम बने? युवा नेता हैं, बिहार का उनके अंदर है, बिहार में कुछ करने का गुण है उनके अंदर। बिहार में जो भी विकास हो रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में, उसको सम्राट चौधरी आगे बढ़ाएंगे, हम लोग को पूरा विश्वास है। सम्राट चौधरी के नाम पे मोहर लगता है, तो ये तो सम्राट जी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उनको कंपटीशन करना पड़ेगा नीतीश कुमार से सीधा। बिल्कुल हाँ। वैसा आसान बन के नहीं होगा उनके लिए। दिखाना टफ काम है, टफ काम है, लेकिन बिल्कुल। उम्मीद है कि वो ऐसा कर पाएंगे। बात ऐसा है कि अगर बीजेपी से सीएम बनते हैं तो सीट का जो अदला बदली होगा, तो जितने भी बीजेपी के अभी मंत्री हैं वो चले जाएंगे, वो सारा सीट चला जाएगा जदयू को, और जदयू का सारा सीट आ जाएगा बीजेपी को। उस कंडीशन में गृह मंत्रालय जो है जदयू को जा रहा है, तो सम्राट जी क्या करेंगे? वार्ड का चुनाव थोड़ी लड़ेंगे, इसलिए बड़ा चेहरा वही है। अभी तक मिला जुला कर अगर डिप्टी ये गृह मंत्रालय उनके पास था, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, तो बड़ा हालांकि चेहरा ये वही बात है। तो पक्की हो ही गई है अब कि बीजेपी से सीएम होगा। अब बीजेपी से तो सीएम होना ही है, लेकिन अभी नंबर 1 पे सम्राट चौधरी चल रहे हैं, उनके पास क्षमता भी है बिहार चलाने की, है ना, वो बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी की बात हम लोग आज इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी के नाम पर इशारा तो हो ही रहा था 2-3 दिनों से, लेकिन अब है कि ये मुख्यमंत्री की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से भी इशारा हो रहा है कि सम्राट चौधरी जो है वो बन सकते हैं। और 2-3 दिन से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि निशांत कुमार और सम्राट चौधरी साथ साथ में घूम रहे थे। कल उनकी एक तस्वीर भी निकली जिस पर खूब चर्चा हुआ। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये तस्वीर राजनीति में कितनी हिट है या कितनी फ्लॉप है, निशांत कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी? आपको भी पता है कि बीजेपी में तस्वीरों का कोई खास महत्व नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो अच्छे कैंडिडेट चुन के लाते हैं। उन्होंने गृह मंत्री के लिए भी एक नया लेके आया, बिहार में पहले ऐसा होता ही नहीं था, जो मुख्यमंत्री थे वही गृह मंत्री थे, तो एक नया ऑप्शन आया। सम्राट चौधरी ने कुछ करके भी दिखाया, आगे भी वो बेहतर ही करेंगे। अभी तो लगभग हमको लगता है कि ये इलेक्शन के मतलब इलेक्शन के ठीक पहले जो सरकार बनी थी, मतलब एनडीए की बनी थी, उसके कुछ दिन पहले तक तो नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहे तो अपने पास ही गृह मंत्रालय हाँ हाँ बिल्कुल, वही तो कह रहे हैं ना, कुछ नया किया, कुछ नया करने की जरूरत भी है बिहार में। ठीक है, हमारा इमोशनल कनेक्शन है, नीतीश जी ने अच्छा काम किया है, जंगल राज से उबार के ले आए, रोड दी, बिजली दी, लेकिन चेंज होते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से परिवर्तन होगा तो कुछ और बेहतर होगा। बहुत सारी योजनाएं कुछ बेहतर हो सकता है, बिल्कुल होगा। बिहार के राजस्व में कुछ और सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारी चीजें पेंडिंग है जो उनके जाने के बाद कोई नया आएगा, अपने तरीके से सोचेगा। उनकी उम्र भी हो गई है थोड़ी सी। अच्छा, आज हम लोग किंतु परंतु पे भी बात कर रहे हैं ना, कि अगर सम्राट बन जाते हैं तो क्या दृश्य होगा, क्या बिहार के लोग सोचेंगे, बिहार के लोगों का कितना फायदा होगा, कितना नुकसान फायदा होगा, क्योंकि गृह मंत्री बनने से ही फायदा हुआ है कुछ। अभी रिसेंटली हमने लास्ट के 3-4 महीनों में देखा है कि कितना कुछ उन्होंने कानून व्यवस्था को लेके, इंक्रोचमेंट को लेके, ये हटाओ वो हटाओ, बहुत सारी चीजें हैं, माफियागिरी बंद करो, थोड़ी बहुत चीजें बेहतर होंगी। वो थोड़े से यंग हैं, थोड़ा सा उनका सोच इनसे अलग है, ये थोड़े शांत स्वभाव के हैं, तो थोड़ा सा बेहतर तो होगा, ये उम्मीद है। अगर वो नहीं भी बनते हैं तब भी बीजेपी किसी को लेकर, आपने देखा है हर राज्य में बीजेपी कुछ अलग करता है, किसी ऐसे चेहरों को लेके आता है जो कुछ बोल्ड एक्शन लेता है, कोई सोचा ही नहीं होता है जी, वो ऐसे कम करते हैं। दिल्ली में तो रेखा खींच दी कि केजरीवाल नहीं चले गए। रेखा के बारे में, रेखा के नाम पर दूर दूर तक किसी ने चर्चा की थी और भी हमारे एमपी में बने, उनके बारे में भी चर्चा नहीं हुआ, तो बिहार में भी कुछ ऐसा हो सकता है। इन लोगों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं, तो क्या पता हम लोग यहाँ सम्राट चौधरी सोच रहे हैं, कुछ अलग ही उनके माइंड में चल रहा हो, लेकिन ये है कि जो आएगा वो बेहतर करेगा, ये तो तय है। और ये अगर जा रहे हैं तो ठीक है, हमारा इमोशनल कनेक्शन। अच्छा, ये भी है कि पहली बार जो है वो अभी मतलब बीजेपी अपना सीएम देने वाली है, तो ये क्या कैसा साबित होगा, क्या लगता है? इसको हम उस तरीके से न देखें, वरना गठबंधन पे सवाल आ जाएगा कि बीजेपी मनमानी कर रही है। इसको हम इस तरीके से देखें कि कुछ बेहतर होने वाला है। इतने दिन तक जेडीयू के लीडर थे हमारे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, काबिल तारीफ।
क्या पता बीजेपी के उम्मीदवार कोई आएगा तो कुछ और बेहतर करेगा, कुछ वो चीजें कर पाएगा जो यहाँ पे नीतीश जी की नजर नहीं जा पा रही थी। देखिए हम बताते हैं, जैसे सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो, ठीक है, तो नीतीश कुमार जो किया है बिहार के लिए या महिलाओं के लिए या हर चीज के लिए, पेंशन के लिए या राशन कार्ड के लिए और भी कुछ चीज के लिए, लेकिन सम्राट चौधरी बनेंगे, लेकिन जो किए हैं शायद वो नया आदमी है, नया युवा में आ रहे हैं। हम लोग का उम्मीद है, अब करेंगे नहीं करेंगे ये तो दूसरी बात है, हाँ, लेकिन उम्मीद है कि अच्छे उतरेंगे, विश्वास है। चाची से बात करके मेरा मन खुश हो गया। देखो उनके राजनीति का इनको कितना जानकारी है कि इलेक्शन के टाइम पर क्या क्या चीज हुआ था, पेंशन बढ़ा था, महिलाओं के लिए क्या हुआ था, सब चीज इनको पता है। आए चाची देखो बात बताइए, हमने उम्मीद कर रहे थे कि अब इतना महिला सब वोट देके, अभी सब बोला कि महिला सब वोट देके जिताई है, तो हो सकता है कोई महिला मुख्यमंत्री बन जाती। देखिए बताते हैं, महिला भी मुख्यमंत्री बन सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या महिला पायलट नहीं है? क्या महिला एसपी नहीं है? क्या महिला डीएसपी नहीं है? तो मुख्यमंत्री में बनने में क्या दिक्कत है बताइए? वार्ड काउंसिलर महिला है, ये हर चीज महिला है। नहीं, महिला किसी चीज से पुरुष से कम नहीं है। चाची अभी आप ही बोले कि नीतीश कुमार बड़ी ढेर मनी काम महिलाओं के लिए कर दिए हैं, तो ऐसे में अगर मान लीजिए सम्राट जी बनते हैं तो सम्राट जी के तो बड़ा मुश्किल होगा उतना काम करना। नहीं, ऐसा बात नहीं है, पढ़े लिखे हैं, हर चीज से समझदार है, क्यों मुश्किल होगा? क्या सम्राट जी 2 साल के बच्चे हैं जो उनको मुश्किल होगा? वो भी तो बुजुर्ग आदमी है, और ये 16 साल 20 साल से जब नीतीश कुमार जी सब कुछ संभाल रहे हैं तो वो भी तो देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमको कैसे करना है, हमको कैसे करना है, बनेंगे तो। बाकी यही है कि अगर सम्राट चौधरी जी बने मुख्यमंत्री तो उनसे यही उम्मीद है कि गरीबों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, बस। बहुत बढ़िया। देखिए जितना बढ़िया ये बात बोली है उतना बढ़िया मतलब आदमी नहीं बोल पाएगा, जितना जिसको राजनीति का जानकारी है वो भी उतना नहीं बोल पाएगा। क्या लगता है आपको, ये जोड़ी बिहार के लिए नंबर 1 साबित होगी या फ्लॉप साबित होगी? मैडम सबसे बड़ी बात कि सम्राट चौधरी अभी तक तो कोई मंत्रालय उनको मिला नहीं था। गृह मंत्रालय अभी कुछ समय पहले मिला है, बट अभी बिहार में आप स्थिति देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, जो जिनके अंदर में मंत्रालय है लेकिन बिहार में कहीं भी हत्या, अपहरण, बलात्कार रुक नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी गृह मंत्री से डायरेक्ट अगर मुख्यमंत्री प्रमोट होते हैं तो सम्राट जी एक अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे। पहले तो गृह मंत्रालय में अपने आप को साबित करके बताएं, जो बिल्कुल अभी फेल्योर आ रहा है बिहार में। कहीं भी आप मैडम चले जाइए, ये अपराधी बेखौफ है। अच्छा, अभी एक चीज जो हम लोग बिहार में अक्सर देखते हैं कि बिहार में पहले भी थोड़ा जातिवाद को भी ध्यान में रखा जाता है कि जो जाति वर्ग है तो किसी ऐसे आदमी को सामने रखा जाए कि जातिगत बैलेंस भी बना रहे। पहले भी लवकुश समीकरण आपने सुना होगा, बिहार की राजनीति में चलता है, पहले भी लवकुश समीकरण ही था। नीतीश कुमार यानी कि मतलब जाति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी बनी हुई थी। अभी नीतीश कुमार के बेटे और सम्राट चौधरी की जोड़ी बनाई जा रही, तो कुछ लोग इसलिए भी अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद सम्राट चौधरी अगले सीएम। यही तो मैडम बिहार की विडम्बना है कि जब तक जाति रहेगी बिहार में विकास, बिहार में जो भी चीज है वो चीज कोसों दूर रहेगी। मान लीजिए नीतीश कुमार जाति से ऊपर काम किए तभी बिहार में विकास हुआ। अगर आप जाति के एंगल से निशांत जी और सम्राट जी को लाकर जोड़ रहे हो तो हो सकता है बिहार के लिए डिजास्टर साबित हो जाए। ये भी बात है। अगर सब कोई नीतीश कुमार तो नहीं हो सकता, जाति के नाम पर। हाँ बिल्कुल सही बात। सब कोई नीतीश जी नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने इतना विकास इसलिए थोड़ी किया क्योंकि वो लवकुश समीकरण। नीतीश कुमार के लिए 2-3 जाति थी, लेकिन वो जाति कोयरी कुशवाहा का नहीं था, उसके लिए महिला जाति थी, बच्चे जाति थी, लड़की जाति थी, बेरोजगार की एक जाति थी, उनके लिए युवाओं की जाति। उन्होंने एक नई जाति का निर्माण। जी बिल्कुल। आज के नेता को यही समझना चाहिए कि जात केवल कोयरी कुशवाहा यादव नहीं होता है, जात लड़कियों की भी होती है, जात महिलाओं की भी होती है, जात बेरोजगार की होती है, जात युवाओं की होती है, जात किसानों की होती है। और नीतीश कुमार ने वही सेंध लगाया और सबके लिए काम किया। मतलब आपके कहने का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि अगर जो भी नया सीएम बनेगा उसको अगर बिहार की जनता का ट्रस्ट जीतना है तो उसको कुछ न कुछ नीतीश कुमार से किस तरह से वो काम के सीखना। बिल्कुल मैडम, जो नीतीश जी का कार्यकाल शुरुआत के 2 कार्यकाल रहा उसमें जो नीतीश जी ने काम किया वो पूरे बिहार के लिए नहीं पूरे भारत के लिए प्रेरणा है।
बाद में लोग उनको हाईजेक किया, या बीजेपी हाईजेक करे या राजद हाइट किए, तो थोड़ा सा वो डाउनफॉल में है। समय समय पर जी, ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग को तो देखते हैं ना मैडम, हम लोग तो देखिए राजनीति से संबंधित है नहीं, बट बिहार को क्या चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, वो तो राजनीति से संबंध रखना अलग विषय है, लेकिन आप इतनी जानकारी रखते हैं युवा होकर, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मैडम, क्योंकि हमको जो चाहिए, जो बिहार को चाहिए, वो हम लोग अभी क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना भ्रामक प्रचार किया जाता है मैडम, ये जाति वो जाति, अगड़ी पिछड़ी स्वर्ण दलित, उसमें क्या है कि हर कोई पिस रहा है। ऐसा नहीं कि केवल स्वर्ण पिस रहा है, दलित पिस रहा है, अगड़ी पिस रहा है। मेन चीज है कि अगर जैसे जाति मुद्दा बनता है, विकास का मुद्दा गौण हो जाता है। निशांत जी पे क्या कहिएगा? निशांत जी को अपने आप को बहुत साबित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो नीतीश जी के बेटे हैं तो बहुत अच्छे करेंगे या बहुत बुरे करेंगे, उनको जमीन स्तर पर पहले अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तब उनको कुछ अच्छे पोस्ट दिया जाए। होने से क्या ही हो जाएगा? तेजस्वी यादव भी तो लालू यादव के बेटे हैं, जितना राजनीतिक पैठ लालू यादव का होता था उतना कहाँ। बिल्कुल, बस यही मेरा कहना है कि अगर कुछ अपने आप को साबित करे, जनता के बीच में जाए, कुछ ऐसे कार्य करे जिससे बिहार को लगे कि हाँ वास्तव में निशांत जी एक ऐसा नहीं है मैडम कि राजा का बेटा खराब होता है, राजा का बेटा अच्छा भी हो सकता है और बहुत अच्छा से भी हो सकता है। राजा के अच्छे काम को उनको समझना बिल्कुल कि हमारे पिताजी ने क्या किया, किस तरह समाज को लेकर चले, किस तरह से अपना एक छवि बना पूरे बिहार में। ऐसा नहीं कि उनको कोई जाति में उनका वोट नहीं है, एक नीतीश जी ऐसे है जिनका हर जाति में हर वर्ग में वोट है, कि वो चाहे वो महिला हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो युवा हो। स्वाभाविक है जब युवा चेहरा आएंगे, और दोनों युवा हैं, और जहाँ तक निशांत जी का बात है तो वो इतने लंबे समय से ठीक है सक्रिय राजनीति में नहीं थे, पर राजनीति के बहुत नजदीक थे, अब वो अच्छी तरह जानते हैं और अपने पिताजी के लकीर को कुछ और बड़ा ही करेंगे, ऐसा उम्मीद है एक युवा चेहरा के नाते। और सम्राट चौधरी जी भी काम किए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो दो युवा चेहरा मिलकर जब बिहार के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार बहुत आगे जाएगा, ऐसा उम्मीद है। और खासकर युवाओं में एक अच्छा संदेश जाएगा कि आज बिहार के नेतृत्व दो युवा कर रहे हैं। ये भी बात है भाई कि एक तो लोगों को बहुत दिन से मांग था कि भाई थोड़ा युवा आदमी आए, भाई नीतीश कुमार बहुत दिन तक रह लिए, लेकिन खैर नीतीश कुमार ने जो अच्छा काम किया है उसको भी नए सीएम जो आते हैं उसको कुछ सीखना पड़ेगा। तेजस्वी यादव तो खैर नहीं युवा बन पाए, लेकिन अब सम्राट चौधरी और निशांत कुमार दो युवा की चर्चा चल रही है। हालांकि युवा में तो दोनों भी नहीं आएंगे, लेकिन चर्चा चल रही है कि ये जोड़ी शायद बिहार में की राजनीति में अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में आएगी। आपको क्या लगता है, इस जोड़ी पर क्या कहिएगा? देखिए, जोड़ी कोई भी बनेगी, भविष्य में विकास सबको करना ही पड़ेगा। विकास सारी जनता जागरूक हो गई है, बिना विकास के कोई वोट नहीं देगा। और पूरे भारत में अब विकास ही में मुद्दा रहेगा, युवा हो या बुजुर्ग हो। बुजुर्ग का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। नीतीश जी तो बिहार से जाने वाले नहीं है, वो कहीं भी चाहिए भाई। अगर मान लीजिए कुछ अच्छा बेजाई लगे तो उनको बोलना चाहिए। नीतीश जी ने जो बिहार के लिए किया है उसका हम लोग पीढ़ियों तक उनके आभारी रहेंगे। जब तक दुनिया रहेगी नीतीश जी का नाम रहेगा। पटना का तो सूरत उन्होंने बदल दिया। अच्छा, अभी देखिए कि कुछ दिनों से हम ये महसूस कर रहे हैं कि जब भी हम सीएम फेस पे या बिहार की राजनीति पे बात करने निकलते हैं तो लोग नीतीश कुमार की चर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। नीतीश कुमार में भी इतने दिन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और शायद अब लोगों को पता चला है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो शायद अब अभी से ही लोग जो है उनको मिस करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, हम लोगों के लिए बहुत इमोशनल समय होगा जब नीतीश जी बिहार से जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए सम्राट जी सही में अगर आ गए उनके जगह पर, तब तो उनको बहुत, उनके सामने ये बहुत बड़ा चुनौती रहेगा कि भाई नीतीश कुमार का नाम इतना बिहार की जनता में फैला हुआ है, तो हमको कुछ न कुछ तो उससे ऊपर करना। बिल्कुल, वो माइलस्टोन है। नीतीश जी ने जो काम किया है ये सबके लिए, बिहार में जो भी मुख्यमंत्री होंगे उनके लिए एक माइलस्टोन। को ये दोनों क्या लगता है कितना छू पाएंगे? छू पाएंगे, क्योंकि अभी बजट की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, मोदी जी ने पूरा खजाना, बहाना भी नहीं दे पाएंगे, कोई बहाना भी नहीं चलेगा। नगर निगम से लेके और राष्ट्रपति तक सब हमारा ही है। कि देखिए, अगर आप पहले कोई मंत्री रह चुके हैं तो हम ये जरूर अंदाजा लगाएंगे कि आपने अपने पहले का मंत्रालय कितना बढ़िया से संभाला। और जहां तक बात रही सम्राट चौधरी और निशांत कुमार के जोड़ी की, ये जोड़ी कितनी बेहतर साबित होगी और ये जोड़ी बनेगी भी कि नहीं बनेगी, इस पर अभी तक संशय चालू है। माने अभी तक जो है वो कोई मुहर नहीं लगा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर इशारों का खेल होता है, बिहार की राजनीति में तस्वीरों का खेल होता है, तो तस्वीर और इशारों को लोग डॉट जोड़ जोड़ के ये अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद बिहार में ये जोड़ी बनने वाली है। अब आप बताइएगा कि क्या बिहार में ये जोड़ी बनेगी या नहीं बनेगी, और अगर बनेगी
तो बिहार की जनता का यानी कि हम लोग का कितना फायदा है। भाई हम लोग अपने फायदा के बारे में सोचते हैं ना, तो इस बात पर जरूर आप अपनी राय दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।